हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने गौतम बुद्ध और आम्रपाली की कथा लेकर आई हूँ। आम्रपाली को इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है। आम्रपाली की खूबसूरती की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं किया जा सकता, लेकिन आम्रपाली की खूबसूरती ही उसके दुर्भाग्य की सबसे बड़ी वजह बनी। आम्रपाली को मात्र 16 वर्ष की आयु में राज्य के आदेश से वेश्या बनना पड़ा। वो शायद इतिहास की ऐसी पहली महिला थी जिसे ऐसी बदनसीबी झेलनी पड़ी। आम्रपाली पहले नगर वधू, फिर बाद में कैसे बुद्ध के शरण में बौद्ध भिक्षुणी बनी, तो आइए जानते हैं। प्राचीन भारत में आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व लक्ष्मी गणराज्य की राजधानी वैशाली में एक आम के पेड़ के नीचे एक गरीब दंपति को एक छोटी सी लड़की मिली। उन दंपति को उनका नाम ज्ञात न हुआ, तो चूंकि वो आम के पेड़ के नीचे मिली थी तो उसका नाम आम्रपाली रख दिया गया। आम्रपाली अपने समय की सबसे खूबसूरत महिला थी। पाली ग्रंथों में उसकी अद्भुत सुंदरता का विवरण मिलता है। आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि नगर का हर पुरुष उनसे विवाह करना चाहता था। पाली ग्रंथों के अनुसार राजा से लेकर व्यापारी हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था। आम्रपाली के शादी के प्रस्ताव के ढेर लग गए। इतने सारे शादी के प्रस्ताव से आम्रपाली के माता पिता दुविधा में पड़ गए। अगर आम्रपाली के लिए किसी एक पुरुष को उनके माता पिता चुनते तो नगर के बाकी लोग उस पुरुष पर क्रोधित होकर हमला कर देते। इसी वजह से 16 वर्ष आम्रपाली की शादी किसी से नहीं हो पा रही थी। अगर कोई बड़ा व्यापारी या राजकुमार ताकत व दौलत के दम पे उससे विवाह कर भी लेता तो नगर में अशांति फैलती व हंगामा भी हो सकता था। राज्य की शांति व एकता बनाए रखने के लिए आम्रपाली को नगर वधू घोषित कर दिया गया। आम्रपाली अब पूरे नगर की दुल्हन बन चुकी थी, जिसे अब हर किसी से प्यार करना था। आम्रपाली को नगर वधू बनाने से वैशाली के लोग तो खुश हो गए, लेकिन इस तरह से आम्रपाली अपनी ही खूबसूरती का शिकार बन गई। आम्रपाली को जनपद कल्याणी का खिताब दिया गया। यह खिताब 7 वर्षों तक का होता था और यह खिताब साम्राज्य की सबसे प्रतिभाशाली स्त्री को दिया जाता था। आम्रपाली को अपना महल मिला। उसे यह भी अधिकार मिला कि जिससे वह संबंध बनाना चाहती उसका चयन स्वयं करती थी। इसके साथ ही वह वैशाली राज दरबार की नृत्यांगना भी बनी। आम्रपाली की अद्भुत सुंदरता की बातें न केवल वैशाली राज्य में बल्कि उस समय के 16 राज्यों के जनपदों तक फैल चुकी थी। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगर पहुंचे। महात्मा बुद्ध की आने की बात पूरे नगर में फैलते देर न लगी। जैसे ही लोगों को पता चलता वैसे ही उनका उपदेश सुनने आते और खुद को भाग्यशाली समझते। बुद्ध का चरित्र ही इतना प्रभावशाली और शांत था, उनसे प्रभावित हुए बिना कोई रह ही नहीं सकता था। जब महात्मा बुद्ध के आने की खबर आम्रपाली तक पहुंची तो वो 16 श्रृंगार करके अपने 500 दासियों के साथ बुद्ध के पास पहुंची। ऐसा कहा जाता है कि जब आम्रपाली अपने दासियों के साथ वहां पहुंची तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को आंख बंद करने को कहा था, क्योंकि बुद्ध जानते थे कि अभी भी वो शिष्य जो अभी भी खुद को अच्छी तरह से नहीं जान पाए, उनके अंदर अभी भी मोह और काम वासना जीवित है। वे आम्रपाली को देखकर विचलित हो सकते हैं। आम्रपाली ने दर्शन के पश्चात बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने इतनी मधुरता और प्रेम भाव से बुद्ध को आमंत्रण दिया कि बुद्ध मना ही न कर पाए।
जब यह बात उनके शिष्यों को पता चली कि महात्मा बुद्ध ने एक वेश्या का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तो सबने इसका विरोध किया। उनका सबसे नज़दीकी शिष्य महेंद्र तो जिद पर आ गया कि समाज में इसका क्या संदेश जाएगा। बुद्ध क्यों गए उस वेश्या के घर? आपके विरोधी आपके खिलाफ तरह तरह की बातें फैलाएंगे कि बुद्ध क्यों गए। आपके चरित्र के ऊपर तरह तरह की कहानियां बनाकर उसे प्रचारित करेंगे। महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता से अपने शिष्यों से कहा, मैंने तो सिर्फ उसका प्रेम भाव देखा। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया वह एकदम पवित्र एवं निश्चल था। वो आज मुझसे मिलने एक वेश्या बनकर नहीं, बल्कि एक भक्ति भाव से आई थी। फिर भला मैं उसे कैसे उसका निमंत्रण अस्वीकार कर देता, फिर चाहे वो वेश्या हो या सन्यासी। दोपहर होते ही बुद्ध आम्रपाली के घर भोजन करने को निकल पड़े। आम्रपाली पहले से भोजन की सारी व्यवस्था करके महात्मा बुद्ध के आने की राह देख रही थी और मन में ये विचार भी आ रहा था कि कहीं बुद्ध अपने विचार से मुकर न जाए। इतने बड़े सन्यासी भला क्यों एक वेश्या के घर भोजन करने को आएंगे। परंतु जैसे ही आम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर आते देखा, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर दरवाजे पर गई और उनका स्वागत किया, उन्हें सम्मान पूर्वक बिठाया और खुद अपने हाथों से भोजन परोसा। महात्मा बुद्ध के शिष्य जो उनके साथ आए थे, जब एक वेश्या को जिसके कदमों में सम्राट बिंबिसार से लेकर आजाद शत्रु थे, पूरे वैशाली जिसकी एक झलक पाने को तरसती थी, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार करते देख बुद्ध के बाकी शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान और बढ़ गया। जब महात्मा बुद्ध भोजन कर रहे थे, तब आम्रपाली बैठी थी, बस एकटक बुद्ध को निहारती जा रही थी। महात्मा बुद्ध जिस शांति और एकाग्रता के साथ भोजन कर रहे थे, उसे देख आम्रपाली बहुत प्रभावित हुई। उसके महल में महात्मा बुद्ध के आने से जो पॉजिटिव एनर्जी, शांति व आकर्षण फैला था, वह अंदर से महसूस कर रही थी। साथ ही महात्मा बुद्ध की तेज व आभा से आम्रपाली भी प्रभावित हुए बिना न रह सकी। उसके अंदर एक चेतना जागी। उसने ये महसूस किया कि असली शांति व आनंद तो बुद्ध के चरणों में ही है। पल भर में ही उसे अपने महल, धन दौलत, बाग बगीचे, दास दासियां, सारी शानो शौकत सब व्यर्थ लगने लगी। इसलिए उसने मन ही मन बौद्ध भिक्षुनी बन जाने का निश्चय कर लिया। जब वो भोजन करके उठे बुद्ध, तो आम्रपाली ने विनती की कि मैं अपने महल, बाग बगीचे और सारी धन दौलत भोजन की दक्षिणा स्वरूप बौद्ध मठों को दान में देना चाहती हूँ। साथ ही उसने बुद्ध से विनती की कि वो अपनी शिष्या समझकर बौद्ध भिक्षुनी बनाने की कृपा करें। बुद्ध ने आम्रपाली की आंखों में ध्यान से देखा और उसकी विनती स्वीकार कर ली। इस घटना के बाद बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ प्रवेश की अनुमति दी। इससे पहले कोई भी स्त्री बौद्ध भिक्षुनी नहीं बन सकती थी। आम्रपाली फिर सामान्य भिक्षुनी बन गई और वैशाली के हित के लिए अनेकों कार्य किए। उसने पूरी उम्र सर का मुंडन करवाकर हाथ में भिक्षा पात्र लेकर सामान्य भिक्षुनी की तरह अपना जीवन व्यतीत किया।